यतेंद्र गर्ग हैं, 10वें अध्याय का 22वां ही श्लोक पुनः उद्धृत कर रहे हैं, वही जो शिल्पी ने उद्धृत किया था। कह रहे हैं भगवान नमन, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति कृष्ण अपने को कहते हैं। मन और चेतना मुझे एक से लगते हैं, कृपया समझाएं कि कृष्ण दोनों को अलग क्यों कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना हूँ मैं। इंद्रियों में मन हूँ, जिस अर्थ में यहाँ पर श्री कृष्ण मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो निष्क्रिय भाव है। इंद्रियां जगत की सूचना लाती हैं और मन उन सूचनाओं को संग्रहित करता है। तो इंद्रियां भी यंत्रवत काम कर रही हैं और मन भी यंत्रवत काम कर रहा है। जैसे कोई मशीन जिसके कुछ हिस्से बाहर से कुछ ला रहे हैं और बाकी हिस्से जो माल आया है उसको जमा कर रहे हैं या फिर उसका किसी तरीके से कुछ उपयोग कर रहे हैं। जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग भी पूर्व निर्धारित है। भाई ये कन्वेयर बेल्ट है, वो कहीं से कुछ लेके आ रही है किसी मशीन की तरफ, और जो माल बेल्ट पर रखकर आता है फिर उस माल पर मशीन कुछ प्रक्रिया करती है, प्रोसेसिंग करती है। तो ये दोनों ही यंत्र का ही हिस्सा हुए ना, वो कन्वेयर बेल्ट भी और वो प्रोसेसर भी। तो इस अर्थ में कृष्ण मन और इंद्रियों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी इंद्रियां हैं उनमें जो उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है वो कौन सी हुई? मन। क्योंकि भाई कन्वेयर बेल्ट अगर नहीं है तो कोई विकल्प खोजा जा सकता है, लेकिन जो प्रोसेसर है वही नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो इंद्रियों में और मन में जब तुलना की जाएगी तो मन ही श्रेष्ठ है। और मन भी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मन पर चेतना की कुछ छाया पड़ी हुई है। इंद्रियों के पास तो कोई भी विकल्प होता ही नहीं। मन संकल्प विकल्प में जीता है, हालांकि उसके संकल्प विकल्प भी यांत्रिक ही हैं, लेकिन इंद्रियों से तो फिर भी श्रेष्ठ हुआ। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों में मन हूं। फिर पूछ रहे हैं कि मन और चेतना में अंतर क्या है? चेतना में मैं सम्मिलित है। चेतना में पूर्ण हो जाने की प्यास सम्मिलित है। मैं मन का केंद्र है। मैं मन का केंद्र है। चेतना का संबंध मैं से है। चेतना कहती है इस मैं का पूरापन चाहिए। मैं अधूरा है, मन उस अधूरेपन का विस्तार है। मैं केंद्र पर है, केंद्र के इर्द गिर्द जो विस्तार है उसका नाम है मन। जिस अर्थ में कृष्ण यहां प्रयोग कर रहे हैं, चेतना का संबंध मैं से है। मैं है चैतन्य, अर्ध चैतन्य। मैं ही है चैतन्य, अर्ध चैतन्य। उसे पूरी चेतना चाहिए, उसे पूरा जग जाना है। वो अध सोया अध जगा है, वो आधा इधर का आधा उधर का है। कभी देखा है आपने, जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आनंद की स्थिति होती है ना, और जब जग जाते हैं पूरी तरह तब भी कोई विशेष दुख नहीं होता। पर वो जो बीच की अवधि होती है 5 मिनट 10 मिनट की, जब ना सोए हैं ना जगे हैं, अलार्म बजाए बस उठे हैं ताजा ताजा, तब कैसा लग रहा होता है। और किसी तरीके से आधे होश आधी बेहोशी में लड़खड़ाते से जा रहे हैं गुसलखाने की तरफ, फिर जाकर के मुंह पे छींटे मारते हैं
तो नींद जाती है। ये बिस्तर से उठने और पूरी तरह जागृत होने के बीच जो दरमियान है, क्या इसमें आनंद होता है? नहीं होता ना। हाँ, हमारी हालत वैसी है। हम ना सोए हुए हैं ना पूरी तरह जगे हुए हैं, इसीलिए हम दुख में हैं। अगर पूरी तरह हम सो ही जाएं, काश कि हम पूर्णतया जड़ हो जाएं, तो भी दुख का अनुभव ना हो। और अगर पूरी तरह जागृत हो जाएं, मुक्त हो जाएं, बुद्ध हो जाएं, तो भी दुख ना हो। हम बीच के हैं, हम नशे में हैं, हम बेहोशी में हैं, हम आधी नींद में हैं। पूर्ण चैतन्य हमारा स्वभाव है, तब भी हम जड़ता से संयुक्त और आश्रित हैं, इसलिए हम कष्ट में हैं।